बढ़ते आगे और रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर एक बार फिर ट्रेन हादसा हुआ। यहाँ बिजनौर में किसान एक्सप्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई। इंजन 13 बोगियों को लेकर 4 किलोमीटर आगे निकल गया, जबकि 8 डिब्बे पीछे ही छूट गए। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। किसान एक्सप्रेस झारखंड के धनबाद से पंजाब के फिरोजपुर जा रही थी। हादसा मुरादाबाद के आगे स्योहारा और धामपुर स्टेशन के बीच सुबह 4 बजे हुआ। गनीमत रही कि कोई भी यात्री चोटिल नहीं हुआ। ट्रेन के अलग होने के बाद गार्ड ने ड्राइवर और अफसरों को इसकी सूचना दी। थोड़ी देर में रेलवे टीम मौके पर पहुंची। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डिब्बों को ट्रेन से जोड़ा गया। S4 बोगी को टेक्निकल समस्या के चलते रोक लिया गया। बताया गया कि हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। जब लोगों को पता चला कि डिब्बे अलग हो गए हैं, इसके बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर वैन और बसों को भेजकर यात्रियों को भेजा गया। कि आज दिनांक 25 अगस्त 2024 को सुबह लगभग 4 बजे की घटना है। फिरोजपुर से धनबाद जाने वाली किसान एक्सप्रेस ट्रेन थाना क्षेत्र स्योहारा के ग्राम रायपुर में डीकपलिंग के कारण 2 हिस्सों में बढ़ गई। इस ट्रेन में पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले लगभग 150 अभ्यर्थी भी सवार थे। स्थानीय पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों का प्रबंध कर उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक रवाना कर दिया गया था। मौके पर रेलवे के सक्षम अधिकारी भी पहुंच गए। उनके द्वारा ट्रेन में आई तकनीकी कमी को दूर कर ट्रेन को भी 7:40 पर गंतव्य पर रवाना कर दिया। तो किसान एक्सप्रेस की ये जो हालत हुई, ये एक बात का तरफ तो साफ तौर पर इशारा करती है कि रेलवे से भले कोई बड़ी गलती ना हुई हो, लेकिन ये इशारा ज़रूर है कि मेंटेनेंस में रेलवे कोताही बरत रही है। कहीं कुछ ऐसा मेंटेनेंस में कोताही बरती गई जिसके चलते ये डिब्बे अलग हो गए। क्योंकि अगर स्टाफ प्रॉपरली इन सारे जॉइंट्स को, इन सारे कपलिंग्स को, इन सारे जोड़ों को अच्छी तरीके से देखता या जांचता, तो शायद यहाँ इन डिब्बों के बीच में आ रही गड़बड़ी को पकड़ा जा सकता था। लेकिन ये एक बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती थी। हालांकि नहीं हुई, इसके लेकर केवल इतना कहा जा सकता है कि ईश्वर का यहाँ पर साथ था, वरना तो जो व्यवस्था थी वो फेल हो ही चुकी थी। अधिकतर लोग, जैसा हम बता रहे थे, कि सो रहे थे और सोती स्थिति में लोग ये समझ ही नहीं पाए कि गाड़ी किस घटना का शिकार हो चुकी है। हालांकि जब लोगों को पता चला तब अफरा तफरी ज़रूर मची, लेकिन स्थिति ये तब और ज़्यादा बिगड़ सकती थी अगर यहाँ पर समय पर जानकारी पहुँच ना पाती तो उस स्थिति में क्या होता, उस कल्पना का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर इशारा करता है कि रेलवे में किसी स्तर पर कहीं कुछ ऐसी हीला हवाली तो ज़रूर हो रही है जो यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ के रूप में सामने आ रही है। किसान एक्सप्रेस के यात्री भाग्यशाली थे कि उनका जीवन बच गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जहां पर कई यात्री अपनी यात्रा को आखिरी यात्रा के रूप में तब्दील कर बैठे। और वो यात्राएं अब एक सबक की तरह रेलवे के सामने हैं, लेकिन ये एक सवाल की तरह है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। क्या इसके पीछे कोई इंक्वायरी होगी तो उसकी रिपोर्ट क्या होगी? अगर रिपोर्ट होगी तो क्या उसे अमल में लाया जाएगा? क्योंकि पिछले कई दिनों में कई जगह ट्रेनों के ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर या तो मालगाड़ियां पटरी से उतरी हैं, या पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी हैं, या पैसेंजर ट्रेनों की आपस में भिड़ंत हुई है और उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर ऐसा निकल कर आता दिखा है जिससे जान माल का नुकसान हुआ है। रेलवे मंत्रालय को शायद इस पर ध्यान देना होगा, लेकिन इस बारे में वर्तमान में आते हालात सवाल उठाते ज़रूर हैं कि क्या वाकई रेलवे मंत्रालय इस पर ध्यान दे रहा है, इसे गंभीरता से ले भी रहा है। क्योंकि किसान एक्सप्रेस का 2 हिस्सों में बंटना और लोगों का बच जाना एक इत्तेफाक हो सकता है। ईश्वर न करे कि यह घटना कभी आगे होती है तो उस तब क्या होगा, अभी से कहना मुश्किल है। रुक करेंगे गुजरात का। भारी